Hello guys, it was very nice expanded typical day today. Okay, and in the morning many people might have lost at this place because in the opening itself market opened and zoomed on the higher side, then again fall to the lower side. So weak hearted people, क्या हुआ होगा उसका कच्चर घान निकल गया होगा. जिन्होंने भी बाय किया होगा वो लोग एग्जिट कर जाएंगे, सेल किया होगा वो भी एग्जिट कर जाएंगे इन द लॉस, नॉट इन द प्रॉफिट फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल. बट लेटर ऑन in the higher side, as market is again rejected from the CPR near to that, okay, one can go short at this place, target to the lower levels, that is nothing but very first this DS3, then to the DS4. So this was the very first trade over here, not on the higher side but on the lower side. Now here market also tested this POC. In the morning itself, market goes to this POC as well. So POC is also tested today. So it is not virgin today. This is not the virgin POC today. But on the lower side, as I said in the yesterday's post-market analysis video, that we must have to look for the virgin POC from the yesterday. Okay, यहाँ पर ये जो virgin POC जो बना हुआ था, okay, this purple line. तो ये वर्जिन पीओसी ये हमारा टारगेट होना चाहिए अगर मार्केट नीचे की ओर आता है तो. और मार्केट ने वही किया, मार्केट नीचे की ओर आया भी खरा. ओवरऑल यहाँ पर मार्केट ये वर्जिन पीओसी स्किप भी कर गया, नीचे की ओर चला गया. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रैली. मोमेंटम है, ब्रेक नहीं लगा पाया, नीचे की ओर चला गया. ओवरऑल यहाँ पर भी ये डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा ही है, तो मार्केट यहाँ पर भी चला गया. और प्लस ये वीकली सीपीआर भी है, तो वीकली सीपीआर के अंदर मार्केट गया और यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है. और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी है. ट्रेंड लाइन तो बाद में मैंने थोड़ी शिफ्ट करी है, वो भी मैं बाद में आपको बताऊंगा. ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल. नाउ दिस वाज वेरी फर्स्ट ट्रेड. नाउ देयर वाज नो ट्रेड ऑन द हायर साइड. यस, मार्केट इज मूविंग ऑन द हायर साइड. ऊपर तो गया है बट यहाँ पर ट्रेड करना है नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? बिकॉज यहाँ पर ओवरऑल अगर आप ये कंपेयर करोगे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, तो मॉर्निंग में पहली कैंडल में मार्केट ऊपर गया, फिर से रिजेक्ट, बाद में फिर से ऊपर गया, बाद में फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ पर ऊपर जा रहा है. तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस जो होगा, कन्विक्शन जो होगा फॉर द ट्रेडिंग, वो कैसा होगा? कम होगा. हाँ, ट्रेड करने वाले वो भी करेंगे. अब यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम में 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो मार्केट ऊपर गया और 20 EMA से फिर से रिजेक्ट हुआ है. कहाँ से? 20 EMA इन द 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट. तो ये भी लेवल है. प्लस यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी जो रेगुलर मार्केट, जो भी रियल में मार्केट ने ट्रेड किया है, तो उस लेवल पर भी मार्केट ने यहाँ पर से क्या किया है? रिजेक्शन किया है. अल्टीमेटली ये क्या है? सप्लाई जोन है. तो मार्केट ने सप्लाई जोन में से ही क्या किया है? फॉल किया हुआ है. बट यहाँ से ट्रेड था. हाँ, ट्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो. बट 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये कौन सी कैंडल बनी हुई है? बेस कैंडल बनी हुई है. तो ट्रेड कहां पर करना चाहिए? बिलो दिस बेस कैंडल लो. ये लो के नीचे हमें क्या करना चाहिए? ट्रेड करना चाहिए. तो यहां पर क्या हुआ है? इसका लो कितना है? 299. और यहां पर ये कैंडल में 299 को ब्रेक तो किया, बट कहां तक गया है? 293. हाँ, शॉर्ट करना चाहते हो तो यहां पर भी शॉर्ट कर सकते हो एट 295 लाइक दैट. यहां पर शॉर्ट करोगे, स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा? अबव द बेस कैंडल हाई. सो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा 112 है तो 113, 130, 140 लाइक दैट, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा. या फिर टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो ये रखो, या फिर 20 EMA के ऊपर का रखो. आप अपने हिसाब से रख सकते हो. बट यहाँ पर मेरी एक और भी मेथड है, वो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ. हाँ, क्या किस तरह की मेथड है वो आपको नहीं बताऊंगा लेकिन थोड़ा आपको ग्लिम्स बताऊंगा, बिकॉज उस मेथड से आप करोड़पति बन सकते हो यार. ओके, सो लेट मी शो यू. सो मेथड कोई नहीं बट 20E1M मेथड है, जो मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ. 20E1M मेथड लाइक दैट. ओके, सो 20E1M मेथड का जो ट्रेड है वो यहाँ पर एक्टिव होता है इन 1141 कैंडल. 1141 कैंडल यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट होता है. वहां से आपको एंट्री करनी है. एंट्री करने के बाद आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो आप स्टैंडर्ड टारगेट तो है ही, बरोबर. 21M मेथड का स्टैंडर्ड टारगेट भी है. बट आज का ये जो ओवरऑल सिनारियो था उसके ऊपर आप नीचे की ओर भी ट्रेल करके जा सकते हो. तो पहला दूसरा जो स्टैंडर्ड टारगेट है, उसके अलावा आपका जो दूसरा टारगेट जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? दिस वन, इनिशियल बैलेंस लो. और इनिशियल बैलेंस लो के नीचे आप क्या कर सकते हो? ट्रेल कर सकते हो. बट ट्रेलिंग भी यहां पर करना है, बट वहां पर भी एक रीजन है. ओके, द स्टैंडर्ड मूवमेंट फ्रॉम द 4 to the magical DS5
Okay, this is the DS5, this green line is the DS5 and that green line falls within the weekly CPR. So what you have to do, वीकली CPR का टारगेट रखो या फिर दिस DS5 का टारगेट रखो। DS5 तक का जो टारगेट है वो 268 का है, 270 पॉइंट लाइक दैट। सो यहाँ पर से कुछ एंट्री करके ये 270 पॉइंट की मूव, गाइस कैसा लगता है? अच्छा ही लगता है ना सर, मजा आ जाएगा। ओके, बट यहाँ पर टारगेट और भी नीचे आप ले जा सकते हो। क्यों? बिकॉज फ्रॉम द 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। सो लुक एट हियर, पिछले आई थिंक 2-3 दिनों के पहले का ये जो एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस का वीडियो था, उसमें भी मैंने एक बात डिस्कस करी थी, स्टैंडर्ड टारगेट ऑफ दिस 200 EMA। सो आपकी जो एंट्री है फ्रॉम द हायर साइड 41,262, 41,262, वहां से जो आपकी एंट्री है, उस एंट्री में से आपको क्या करना है, नीचे की ओर आना है और ये DS5 और उसके बाद ट्रेल करते जाओ अप टू दिस 200 EMA। और 200 EMA के पास नज़दीक यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखो, प्राइस मूवमेंट को देखो। अगर यहाँ पर से कोई रिवर्सल देखने को मिलता है देन एग्जिट। सो आपकी जो एग्जिट होगी वो समवेयर अराउंड हियर। सो it will be more than 270 point like that. Okay, 270 point. Now on the opposite side, I also updated that in the Telegram channel. Telegram के चैनल में भी मैंने आपको कहा था there is one trade based on the V inverted V formation. ओके, टेलीग्राम की चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं करी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक होगी, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं काफ़ी सारे अपडेट्स देता हूँ। तो यहाँ पर 21M मेथड का ट्रेड भी एक्टिवेट हुआ था और स्टॉप लॉस भी बहुत कम था। ओके, अकॉर्डिंग टू द V इन्वर्टेड V। और टारगेट जो था वो टारगेट पहला ये वाला था up to this 250 point, 255 point, and after that you have to trail on the higher side. So up to this, यहाँ पर ट्रेलिंग की बात करें तो यहाँ तक का अगर टारगेट देखें तो वो भी 300 पॉइंट से ज़्यादा है। तो पहले यहाँ पर 21M मेथड, उसके ऊपर से ट्रेड, उसमें भी हमें मोर देन 250 पॉइंट का मुनाफा यहाँ पर है। और यहाँ पर ऑन द अपोजिट साइड बेस्ड ऑन आवर मैथड्स, मैं यहाँ पर इधर उधर की बातें नहीं बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? प्रोफेशनल ट्रेडिंग की मेथड्स जो है वो आपको बता रहा हूँ। ओके, और उसके ऊपर ये ट्रेड्स है, उसके ऊपर ट्रेड्स है। मैंने आज कोई ट्रेडिंग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? बस मन नहीं किया। क्यों मन नहीं किया? मेरा मुनाफा हो गया था काफ़ी सारा पिछले कई दिनों से, तो भाई सोचा कि भाई चलो आज थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। कुछ और मेरे भी पर्सनल काम होते हैं ना भाई, मैं भी एक इंसान ही हूँ आपकी तरह। तो आज मैंने छुट्टी रखी थी। लाइव मार्केट में कभी कभी जिस तरह से टाइम मिलता था, मैं बाहर था, जिस तरह से टाइम मिलता था मोबाइल में देख लेता था बस। ओके, तो उसके ऊपर मैंने यहाँ पर आपको आई थिंक यहाँ पर कुछ जब मार्केट ट्रेड करा था तब यहाँ पर मैंने कुछ आपको अपडेट दिया था कि भाई चलो V इन्वर्टेड V है। ओके, वो आप अपने हिसाब से अपनी एंट्री आइडेंटिफाई करो। तो जिन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है उसको ये ज़्यादा समझ में आएगा, जिन्होंने अटेंड नहीं किया है तो उसको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ज़्यादा सोचने की कोशिश मत करो। क्या करो, ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं अनाउंस करने वाला हूँ 2-3 दिनों में ही, अगले महीने का, तो उसमें आप एनरोल करो। EMI से कर सकते हो तो EMI से। कई लोग ऐसे कहते हैं सर पैसा नहीं है सर पैसा नहीं है, तो क्या करो, EMI का ऑप्शन भी है। अलोन 21M मेथड का जो ट्रेड सेटअप है उसके ऊपर ही अगर आप ट्रेड करोगे ना तो भी आपको मुनाफा होगा। आपकी ट्रेनिंग फीस जो भी आप अगर EMI से पेमेंट करते हो तो EMI भी आप आराम से एक हफ्ते में, आपका जो महीने का जो हफ्ता रहता है वो भी आप आराम से एक लॉट से ट्रेड करके आप वो जनरेट कर सकते हो गाइस। बाकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो आपको सब कुछ मिले, बिकॉज प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई इधर उधर का नहीं है। ओके, तो उसके ऊपर भी आप सोचो। बाद में यहाँ पर कुछ ट्रेडिंग है नहीं है, क्यों नहीं है? मार्केट ने इतनी बड़ी मूवमेंट दे दी है और फिर से नीचे से फिर से ऊपर भी आ गया। यहाँ पर ओवरऑल मार्केट ने बेरिशनेस दिखाई, बाद में ये बुलिशनेस दिखाई। तो यहाँ पर जनरली क्या है? इनडिसीजन। मार्केट में ये यहाँ पर ये क्या हुआ है? इनडिसीजन क्रिएट हुआ है। क्या? इनडिसीजन। और ये इनडिसीजन किस तरह का है ये अब मैं आपको बताने वाला हूँ। अगेन नाउ व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट, व्हाट वी हैव टू लुक फॉर द टुमारो। आज के दिन का ये जो था वो मैंने आपको समझा दिया। पहला वाला यहाँ पर, बाद में यहाँ पर बेस्ड ऑन 21M मेथड ट्रेड, बेस्ड ऑन वी कंसेप्ट। ओके, तो ये 3 ट्रेड्स थे थ्रू आउट द डे। अब यहाँ पर व्हाट वी हैव टू लुक फॉर द टुमारो ऑन द हायर साइड, दिस इज द स्ट्रक्चर। मैंने कल भी आपको कहा था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पर तो बना था, ऊपर भी गया, बट यहाँ से रिवर्स हुआ है। अब रिवर्स हुआ है, हाँ, यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे है, बिलो दिस राइट शोल्डर यहाँ पर है, बट वो स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है, बट मार्केट तो नीचे चला गया ना, दैट्स इट।
बट मार्केट में यहाँ पर और भी कुछ डेवलप हो चुका है। कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है? 1 2 3 4 5। ओके, क्या है ये? ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल के साथ साथ दूसरा भी है। ट्राइंगल के साथ साथ ये ट्राइंगल पैटर्न के अंदर भी हमारे पास कुछ है। क्या है? आपको कुछ दिखाई दे रहा है? डेवलपिंग पैटर्न। लुक, जस्ट ड्रॉ करना आना चाहिए। बैक टेस्टिंग किया है तो आपको आएगा। होमवर्क किया है ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिन्होंने भी ज्वाइन किया होगा उसको मालूम है। होमवर्क किया है तो आपको मालूम पड़ेगा, होमवर्क नहीं किया है तो स्टिल यू विल बी इन द कंफ्यूजन। सो इस तरह से बस ड्रॉ करके रखो, जस्ट ड्रॉ इट, दैट्स इट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग पार्ट, जस्ट ड्रॉ इट। टुमारो व्हाट वी हैव टू लुक फॉर? यहां पर अगर ओपनिंग होता है, इफ मार्केट इज गोइंग टू ओपन एट दिस प्लेस and if it is giving you the breakout, then you can go for the trade. Else what you have to do? Wait, that's it. You can do nothing. Now from the market profile view, we are having major distribution at this place, major distribution, and smaller over here. So what it indicates? This indicates that there are no seller interested to sell at this place at the lower value. So this indicates some bullishness in the market. Yes, still it is not confirmed. It is not confirmed yet. When it will be? When it is going to cross that trend line over here plus this high over here, when it is going to cross this range and close above this price, then it will confirm that market has the bullishness and it will continue its journey on the higher side. So tomorrow you have to look for this high, one trend line over here which I have drawn at this place, this trend line, this high. Okay, you have to look for that. From the two session relationship, the R factor is somewhat widened, but it is in the acceptable range, that is 0.82%. So that is also favorable. That is overlapping lower value, plus today's market closing is near to the PDC, near to the CPR. So what we have to do? We have to wait for the tomorrow's market opening. So guys, wait for the morning view tomorrow morning in the Telegram channel. So अगर आपने Telegram channel join नहीं करी है तो guys Telegram की channel join कर लो. So thank you for watching this video. I am ending this.